नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 33 यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री। तो चलिए अपने सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है खिज्र खान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का क्या किया था, तो आदेश दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की। ए देखिएगा खिलजी ने, बी है लोदी ने, सी है तोमर ने और डी है तुगलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तोमरों के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। और कब, तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में राजपूत तोमर वंश के शासक अनंग पाल के द्वारा की गई थी। अनंग पाल के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ... के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था। ये देखिएगा सैयद वाहिद अशरफ, बी है अलाउद्दीन साबिर कलियारी, सी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के प्रति काफ़ी श्रद्धा भाव रखता था और उन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसको पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये देखिएगा हर्षवर्धन, बी है कुमारगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। और कुमारगुप्त है कौन, तो गुप्त वंश का शासक है। और इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। कहाँ पे, तो बिहार में। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, एक ह्वेनसांग था, एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और कहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। उस समय आचार्य कौन थे, तो शीलभद्र थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। ये देखिएगा कालिदास, बी है बाणभट्ट, सी है वाल्मीकि और डी है व्यास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था, तो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई थी। और बाणभट्ट किससे संबंधित हैं, किसके दरबार में, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित हैं। हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है भगत सिंह, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है लाला लाजपत राय। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इन सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, बी है विलियम बेंटिक, सी है वारेन हेस्टिंग और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, तो वारेन हेस्टिंग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी मज़ेदार है। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी।
कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए देखिएगा 1540 में, बी है 1524 में, सी है 1556 में और डी है 1536 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? तो मुगल बादशाह हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध, जिसमें कौन पराजित हुआ? तो हुमायूं का हुआ था, पराजित हो गया, और विजयी कौन हुआ? तो शेर शाह सूरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है बख्तियार खिलजी और डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बख्तियार जो खिलजी था, बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी में क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया था। और अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताए हैं कि इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ए देखिएगा ब्रिटिश, बी है डच, सी है फ्रांसीसी और डी है पुर्तगाली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इसका ट्रिक है PDA बराबर F, इसका ट्रिक है PDA बराबर F। पी से हो जाएगा दोस्तों आपका पुर्तगाली, पी से हो जाएगा आपका पुर्तगाली, डी से हो जाएगा आपका डच, ए से हो जाएगा आपका अंग्रेज और एफ से हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। भूलिएगा नहीं, यह क्रम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ये देखिएगा कौटिल्य, बी है सेल्यूकस निकेटर, सी है मेगास्थनीज और डी है जस्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था और इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या था? इंडिका, जिसका नाम क्या था? इंडिका। माफ करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। महाभारत का प्रासंगिक नाम क्या था? महाभारत का प्रासंगिक नाम क्या था? ए देखिएगा कथा सारसरित सागर, ए है कथा सरित सागर, बी है जय संहिता, सी है राज तरंगरी और डी है भारत कथा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी है बहलोल लोदी, सी है फिरोज तुगलक और डी है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय आक्रमण कौन किया था? तो तैमूर ने किया था। कब? तो 1398 में, 1398 में। इसका डेट कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नसरुद्दीन क्या था? एक कमज़ोर शासक था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ए देखिएगा अशोक के, बी है चंद्रगुप्त मौर्य के, सी है समुद्रगुप्त के और डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य या चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य या चाणक्य हैं। और किसके समकालीन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है। और चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। और चाणक्य ने अपने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर दी, जिसे
घनानंद की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत में हम उसे मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? ए देखिएगा हर्ष के, बी है चंद्रगुप्त मौर्य के, सी है अशोक के और डी है कनिष्क के। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी जो चरक है कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए जीवक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो बिंबिसार के। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।